व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एडमिशन के कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्ट करे थे। बड़ा एक क्वेश्चन कर भी लिया था, बट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में और बचा जो बच्चों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा रिमाइंड कराया। तो क्यों ना हम सबसे पहले वही टॉपिक कर लेते हैं। टॉपिक का नाम है हिडन गुडविल, और आज हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस में ही हिडन गुडविल कंप्लीट करके एडमिशन को खत्म करेंगे। एक बार एडमिशन हो गया तो रिटायरमेंट और डेथ आप लोगों के लिए बहुत सिंपल हो जाएगा। तो एडमिशन अच्छे से प्रिपेयर कर लो, रिवाइज कर लो, और चलो फिर अब इसको बस कंप्लीट कर लेते हैं। लेट्स बिगिन। हम लोग पढ़ने वाले हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल। कॉन्सेप्ट ऑफ हिडन गुडविल में कुछ स्टेप्स हैं जिसकी मदद से आप हिडन गुडविल निकाल सकते हो। देखो, हिडन गुडविल का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में आपको कुछ डिटेल्स दी होंगी बट गुडविल गिवन नहीं होगा, तो गुडविल उन डिटेल्स की हेल्प से आपको निकालना है। उसके बाद पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल निकाल के एंट्री पास कर देनी है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। सपोज मैंने एग्जाम्पल लिया कि A and B are partners. A and B are partners with capitals of 1 lakh and 2 lakh respectively. A और B दो पार्टनर्स थे, कैपिटल्स थी 1 लाख और 2 लाख। एक नया पार्टनर आता है C. C is admitted as a new partner फॉर 1/4 शेयर, 1/4 के लिए आया, एंड ब्रिंग्स 1,50,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल, 1,50,000 एज हिज कैपिटल। कैलकुलेट C's शेयर ऑफ गुडविल। आपको C का शेयर ऑफ गुडविल निकालना है, या फिर ऐसा लिखा आ जाएगा कि एंट्री पास करके दिखा दो गुडविल की। अब क्वेश्चन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो, A और B दो पार्टनर्स हैं, दोनों का कैपिटल गिवन है, एक का 1 लाख एक का 2 लाख। C आया 1/4 के लिए और 150 की कैपिटल लेके आया, बस ये लिखा हुआ है। गुडविल के बारे में तो कोई हिंट नहीं है, कोई एवरेज प्रॉफिट नहीं, कोई सुपर प्रॉफिट नहीं, कोई कैपिटलाइजेशन नहीं, तो फिर मैं इसको कैसे करूं? तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं बेटा, ये स्टेप्स नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग। सभी ये स्टेप्स नोट डाउन करेंगे। और क्या स्टेप्स हैं? नंबर 1, सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है स्टेप 1 पे, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालना है। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल निकलेगा नए पार्टनर की गुडविल, नया पार्टनर का कैपिटल और उसके शेयर की हेल्प से। तो टोटल कैपिटल का फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। ठीक है, अब देखो, नए पार्टनर की कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, ये फॉर्मूला आया कहां से? देखो, एक बात बताओ मुझे, जो नया पार्टनर है वो प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंगली ही तो कैपिटल और गुडविल लेके आता है, और जितना जितना वो पैसा लेके आता है वो टोटल के प्रोपोर्शनेट ही लेके आएगा, ना कम ना ज्यादा। तो उसके हिसाब से हम ये रेसिप्रोकल करके निकाल देते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, अब मेरे पास दूसरा स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 2, कैलकुलेट कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कंबाइंड कैपिटल निकालो ऑल पार्टनर्स की। कंबाइंड कैपिटल का मतलब क्या है कि A, B, C जितने भी पार्टनर्स हैं तीनों को जोड़ दो, जितने भी पार्टनर्स हैं तीनों को जोड़ दो। ठीक है, उसके बाद आपको यहां से गुडविल मिल जाएगी इज इक्वल टू टोटल कैपिटल माइनस कंबाइंड कैपिटल।
बस आपको एक बात का खास तौर पे ध्यान रखना है, ये जो कंबाइंड कैपिटल है, ये जो कंबाइंड कैपिटल है ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स होती है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है? आफ्टर एडजस्टमेंट्स का मतलब ये है कि कई बार आपको क्वेश्चन में जो कैपिटल दिए होंगे वो विदाउट एडजस्टमेंट्स दिए होंगे। सिंपल कैपिटल दे दिए, कैपिटल के बाद लिखा होगा WCR है, जनरल रिजर्व है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कोई P&L का बैलेंस है, तो आपको वो सब डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो कैपिटल आएगा वो लेना है। तो यहाँ पे जो कैपिटल लेना है ये आफ्टर एडजस्टमेंट्स लेना है, बिफोर एडजस्टमेंट्स नहीं लेना, ये ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन में कराऊंगा, फिलहाल कॉन्सेप्ट समझ लो। कैपिटल कौन सा लेना है? आफ्टर एडजस्टमेंट्स। ठीक है, ये स्टेप्स नोट डाउन हो गए। अब इस पे ध्यान दो। देखो A और B कैपिटल थी 1 लाख और 2 लाख, 1 लाख 2 लाख। C आया 1/4 के लिए, कितनी कैपिटल आया? 150। मैं स्टेप को फॉलो करूंगा, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालूंगा। तो टोटल कैपिटल कैसे निकलेगा? टोटल कैपिटल इज इक्वल टू न्यू पार्टनर की कैपिटल कितनी है? 150 मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, 1/4 का रेसिप्रोकल यानी 4/1, जस्ट रिवर्स कर दिया, 6 लाख। इसका मतलब फर्म में टोटल कैपिटल 6 लाख होना चाहिए। ऑब्वियसली 6 लाख अगर होगा, अगर 6 लाख होगा तो ही तो ये इसका 1/4 150 लाया होगा। भाई इसका जितना हिस्सा है उसके प्रोपोर्शनेटली ही तो वो कैपिटल लेके आता है। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 6 लाख। अब अगर टोटल कैपिटल 6 लाख है यानी फर्म में टोटल कैपिटल जो पैसा लगा हुआ है वो 6 लाख रुपए लगा हुआ है। तीनों ने मिलके कितना लगाया? कंबाइंड कैपिटल्स। कंबाइंड कैपिटल कैसे निकलेगा? A, B और C का कैपिटल जोड़ दो तो 1 लाख, 2 लाख और 150, तो 2, 3, 4, 450 हो गया। ये कितना आ गया? 4,50,000। अब आप खुद सोचो कि बेसिकली फर्म में लगा है टोटल 6 लाख, बट इन तीनों ने मिलके पैसा तो 450 ही लगाया है। तो वो 150 किस चीज की वैल्यू है फर्म में? सोचो कि हमारे पास जो टोटल पैसा लगा है वो लगा है 6 लाख, बट तीनों ने मिलके कितना लगाया? 450। तो जो एक्स्ट्रा 150 आ रहा है वही गुडविल है। गुडविल is equal to total capital that is 6 lakh minus combined capital that is 4,50,000। तो गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 1,50,000। यहां से आप फिर C का शेयर निकाल सकते हो। यहां से आप क्या निकाल सकते हो? स्ट्रेट फॉरवर्ड C का शेयर। C का शेयर कैसे निकलेगा? इस गुडविल से सीधा सीधा C's शेयर ऑफ गुडविल 1,50,000 इंटू 1/4, जितना भी इसका हिस्सा आएगा वो आप C का शेयर ऑफ गुडविल निकाल सकते हो। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पे A और B की कैपिटल ये 1 लाख 2 लाख गिवन थी, कुछ एडजस्टमेंट्स नहीं थे। सपोज ये वाली जो कैपिटल है ये ओपनिंग कैपिटल्स होती और आपको इसके अंदर कुछ जनरल रिजर्व, कुछ P&L का बैलेंस, कुछ एडजस्टमेंट्स और दिए होते, तो आप लोगों को पहले वो एडजस्टमेंट्स करने थे। यानी कि सपोज ये ओपनिंग कैपिटल होती और आपको कोई जनरल रिजर्व भी दिया होता, सपोज 1 लाख का रिजर्व भी दिया होता, तो आपको उस रिजर्व को पहले इसमें ऐड करना है। वो ऐड होगा, फिर आपके पास क्लोजिंग कैपिटल्स आएंगी, उनसे आपको क्वेश्चन पास करना है। बात समझे? डोंट वरी, मैं इस पे बेस भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। मेन जो मकसद था आज वो आपको कॉन्सेप्ट समझाना था। कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझ में आ गया अच्छे तरीके से। गुडविल इसी तरीके से निकलती है, नोट डाउन कर लो। अभी इसी पे बेस में आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा और 2-3 और क्वेश्चंस करवाता हूँ, उसके बाद हमारा एडमिशन हो जाएगा कंप्लीट। इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पूरा कराया है, पूरी प्लेलिस्ट मेंटेन्ड है, आराम से रिवाइज कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो को इतना ही रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे। मेजर जो फोकस था वो कॉन्सेप्ट डिलीवरी पे था, वो हो गया। नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसकी प्रैक्टिस और देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड्स में। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, शेयर जरूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो। थैंक यू सो मच।